Welcome class, how are you all? Hope so you will be fine. Today we discuss chapter number 1 introduction to sets. क्लास जैसे कि हम लोग क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर चुके थे, मज़ीद अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेट्स हमारे पास क्या होते हैं. आ सेट्स इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. सेट हमारे पास वो होते हैं, सेट हमारे पास एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड की. वेल डिफाइंड यानी कि जो पहले से ही हमारे पास डिफाइंड होते हैं, उनको हमें दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत पेश नहीं आती. और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में होता है हमारे पास. सेट हमारे पास वेल डिफाइंड होते हैं, जैसे कि डेज ऑफ वीक हमारे पास वेल डिफाइंड है, ईयर्स ऑफ मंथ हमारे पास जो है वो हमारे पास वेल डिफाइंड है, सोलर प्लांट्स हमारे पास वेल डिफाइंड है. तो ये सब चीज़ें जो हमारे पास खिलाती हैं वेल डिफाइंड खिलाती हैं एक सेट की. तो क्लास हम लोग को यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं और पूछा गया है कि ये हमारे पास वेल डिफाइंड है या नहीं है, अगर हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं. द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया है कि सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे पास वेल डिफाइंड होते हैं. यानी कि हमारे पास सन, मरकरी, मार्स, वेनस, सैटर्न, अर्थ, जुपिटर, नेपच्यून, यूरेनस, ये सब जो है हमारे पास वो हैं वेल डिफाइंड सेट्स हैं. उसके बाद हमारे पास आते हैं द सेट्स ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वॉवल्स हैं A, E, I, O, U, जब से हम लोगों ने होश संभाला या हम लोगों ने स्टडी स्टार्ट की है तो हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि वॉवल्स हमारे पास 5 होते हैं और जो कौन से होते हैं A, E, I, O एंड U. तो क्लास ये भी हमारे पास वेल डिफाइंड है. तो नेक्स्ट है हमारे पास द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट. अब वो कह रहा है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स क्या होते हैं हमारे पास. द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट्स आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट्स ऑफ द सेट. जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के वो हमारे पास मेंबर्स कहलाते हैं और एलिमेंट्स कहलाते हैं सेट्स के. तो क्लास अब वो कह रहा है कि कैपिटल लेटर ABC कैपिटल लेटर्स जो होते हैं आर यूज्ड टू डिनोट सेट. वो क्या करते हैं, सेट्स को डिनोट करते हैं. एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर क्लोज्ड विद इन अ कर्ली ब्रैकेट. और जितने भी सेट्स होते हैं उनको हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना बहुत ज़्यादा मस्ट होता है हमारे लिए. एंड सेपरेटेड बाय कोमास. और अगर एक से या 2 से या 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं तो उनको हम लोगों को कोमा के ज़रिए सेपरेट भी करना पड़ता है. जैसे कि क्लास हमारे पास ये है कि हमारे पास एक सेट है इज इक्वल्स टू 1 कर्ली ब्रैकेट हम लोगों ने लगाई एंड 1 2 3 हमारे पास 2 से मोर देन एलिमेंट्स थे. तो हम लोगों ने क्या कहा, ये हमारे पास डोनेटेड हो गया नेम से. ए कैपिटल लेटर हम लोगों ने सेट का नेम लिख दिया. ये हमारे पास सेट के एलिमेंट यानी कि मेंबर्स हो गए जो 1 2 3 मोर देन है. तो इनको हमने सेपरेट किया कोमा के ज़रिए, ठीक है. और ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंप्लीट है ये हमारे पास क्या खिलाएगा, हमारे पास एक सेट खिलाएगा. तो इसी तरह से क्लास अब हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1A है. हमारे पास डिफरेंट हमारे पास सेट्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि विच वन इज़ वेल डिफाइंड एंड विच वन इज़ नॉन वेल डिफाइंड सेट. अब वो पूछ रहे हैं हमारे से कि कौन से हमारे पास जो सेट्स हैं वो वेल डिफाइंड सेट्स हैं और कौन से सेट्स ऐसे हैं जो वेल डिफाइंड सेट्स नहीं हैं. तो पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग. क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान. क्रिकेट कैप्टन जो होते हैं पाकिस्तान के वो हमारे पास क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं कि ऑलवेज हमारे पास कैप्टन जो होते हैं वो सेम होते हैं. नेक्स्ट है टेस्टी फूड आइटम. अब टेस्टी फूड आइटम लाजमी तो नहीं है कि हर पर्सन का सेम हो, हर किसी का चेंज होता है, तो इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट हमारे पास नहीं होगा. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का हर किसी के लिए सेम है, तो ये हमारे पास वेल डिफाइंड सेट है. नॉट स्टूडेंट इन योर क्लास, हर क्लास का नॉट स्टूडेंट डिफरेंट होगा, इसलिए ये हमारे पास वेल डिफाइंड सेट नहीं है. मैथमेटिक्स टीचर्स इन योर स्कूल. अब मैथमेटिक्स टीचर जो हैं आपके स्कूल में वो कॉमन होती हैं यानी कि वेल डिफाइंड होती हैं. जब आप लोग स्कूल में आते हैं तो आप लोगों को बता दिया जाता है, डिफ़ाइन कर दिया जाता है कि फ़लाँ टीचर जो है वो आपकी फ़लाँ सब्जेक्ट की है, तो और वही ही आपको थ्रू आउट आपको पूरा टर्म पढ़ाती हैं. तो ये क्या होगा, आपके पास वेल डिफाइंड सेट होगा. नेक्स्ट आपके पास 5 लार्ज नंबर्स. अब लोगों ने यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बताई, तो लार्ज नंबर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं. हर किसी के नज़र में लार्ज नंबर उसकी ही थिंकिंग के मुताबिक होगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है. तो नेक्स्ट है हमारे पास कैपिटल ऑफ प्रोविंस यू लिव इन. कैपिटल हमने बताने हैं तो ये भी वेल डिफाइंड होगा कि हर प्रोविंस का कैपिटल सेम होता है.
यानी कि वही होता है, चेंज नहीं हो सकता। गेम्स यू लाइक प्लेइंग, अब गेम्स यू लाइक प्लेइंग में हमारे पास वेल डिफाइंड ही है कि हमें पता है कि हमारी जो लाइकिंग है किसी भी गेम में वो कौन सी है और वो हमारे किस हद तक जाएगी, और वो हम उस पर एडिशन कर सकते हैं न्यू गेम्स का, लेकिन वो गेम हमारे पास हमारी जो होती है वो हमारे पास हमारी लाइकिंग में आ जाती है। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ P इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड Q इज इक्वल्स टू ABCD, राइट द सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब वो कह रहे आप लोगों के पास दो सेट्स दिए गए हैं, क्लास P इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड Q इज इक्वल्स टू ABCD, राइट द सिंबल्स बिलोंग एंड नॉट बिलोंग्स इन द ब्लैंक्स मेकिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। अब आपको क्लास दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, अब आप लोगों ने बताना है कि कौन सी बिलोंग्स टू है और कौन सी नॉट बिलोंग्स टू है। क्लास ये देखिए, अब आपके पास यहाँ एलिमेंट दिया गया है और यहाँ पे सेट का नेम दिया गया और सेंटर में ब्लैंक खाली की गई है कि और पूछा गया है कि ये बिलोंग्स टू है या नॉट बिलोंग्स टू है। तो क्लास 2 जो है वो सेट P के अंदर आ रहा है, तो 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट P से। नेक्स्ट है आपके पास 5 एंड P, तो सेट P जो है उसमें आपके पास 5 नहीं आ रहा, तो 5 नॉट बिलोंग्स टू P है। इसी तरह से क्लास आपके पास A नॉट बिलोंग्स टू P आ जाएगा, D बिलोंग्स टू Q आ जाएगा, G नॉट बिलोंग्स टू Q एंड 3 नॉट बिलोंग्स टू Q, बिकॉज ऑफ 3 जो है वो Q के सेट में आपके पास नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, आल्सो नेम द सेट्स एज ABC एटसेट्रा। अब वो कह रहा है क्लास आप लोगों को कि आप लोगों के पास यहाँ पे डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं, उनको आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, उनका एक सेट बनाना है और उनको एक कैपिटल का नेम देना है। फर्स्ट है आप लोगों के पास काउंटिंग नंबर लेस देन 10। तो अब वो कह रहा है कि आप एक काउंटिंग नंबर लिखने हैं आप लोगों ने लेस देन 10 से, आप लोग एक सेट बनाएंगे ए का और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप लोग एक सेट बनाएंगे और उसको आप एक का नाम दे देंगे और 9 तक आप लोग काउंटिंग लिख लेंगे क्योंकि 9 जो है वो लेस देन 10 है। इसी तरह से क्लास आप लोगों के पास वॉवल्स इन द इमेज है, तो इमेज IMAGES में वॉवल्स कौन कौन से होते हैं आपके पास, टोटल वॉवल्स कितने होते हैं AEIOU, तो आप लोग इमेज में से देख लेंगे कि A I और E जो है आप लोगों के पास वॉवल साउंड्स हैं, तो आप लोग इनको सेपरेट करके एक सेट बना लेंगे। नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल 5 10 15 20, तो 5 भी डिविजिबल 5 है, 10 भी डिविजिबल बाय 5 है, 15 भी डिविजिबल बाय 5 है एंड 20 भी डिविजिबल बाय 5 है, तो ये आप लोगों के पास एक सेट बन जाएगा। तो क्लास सो ऑन बाकी जो क्वेश्चंस हैं 3 5 7 ये आप लोगों ने ऐसे ही करने हैं, प्रैक्टिस के लिए है ये आप लोगों के पास। नेक्स्ट है आप लोगों के पास स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम सेट्स। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों के पास सेम एज इट इज़ प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है कि वो आप लोगों के पास पूछ रहे हैं वेल डिफाइंड सेट्स का। वेल डिफाइंड सेट्स आप लोगों के पास कौन कौन से होंगे, अब इसमें से आप लोगों के पास वेल डिफाइंड सेट्स जो है स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, मेंबर ऑफ अ प्रोविंस असेंबली एंड द रिवर ऑफ द पंजाब, दिस इज़ द वेल डिफाइंड सेट्स। एंड बाकी जो है आप लोगों के पास सेट्स जो हैं वो नॉन वेल डिफाइंड सेट्स हैं। उसके बाद क्लास आप लोग आ जाते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट है आप लोगों के पास सेट नोटेशन। सेट नोटेशन क्या हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं और किस तरह से हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो सेट नोटेशंस क्या हैं क्लास आप लोगों के पास, सेट नोटेशंस आप लोगों के पास नोटेशंस होती हैं किसी भी सेट में बी रिटन इन 3 डिफरेंट, ये वे होता है यानी कि मेथड होता है सेट्स को लिखने के लिए कि आप लोग सेट्स को किस तरह से राइट डाउन कर रहे हैं। तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल होता है डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। डिस्क्रिप्टिव नोटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि आप लोगों ने जो सेट स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा होगा वो आपके पास डिस्क्रिप्टिव नोटेशन कहलाएगा। और डिस्क्रिप्टिव नोटेशन की एक खासियत ये होती है कि आप लोग इसको कर्ली ब्रैकेट्स में नहीं लिखते। आप इसकी डेफिनेशन रिकॉल करते हैं। इन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेटमेंट एंड इज नॉट प्लेस्ड विद इन अ कर्ली ब्रैकेट, दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव नोटेशन। जैसे कि क्लास मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि स्टेटमेंट फॉर्म में होती है और हम लोग इसमें कर्ली ब्रैकेट यूज़ नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट है हमारे पास टेबुलर नोटेशन। इन टेबुलर नोटेशन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। टेबुलर नोटेशन क्लास वो होती है कि जिसको हम लोग लिस्टेड फॉर्म में लिख रहे होते हैं
और कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना मस्ट होता है। और अगर हमारे पास 1 2 3 यानी कि 1 से 2 से मोर एलिमेंट आ जाते हैं तो उसको हम लोग सेपरेटेड कर रहे होते हैं बाय कॉमा के ज़रिए। जैसे कि हमारे पास ये एक सेट है एक, और इसमें हमारे पास वॉवल्स दिए हुए हैं, तो AEIOU इन अ कर्ली ब्रैकेट एंड कॉमास के ज़रिए हम लोग जो इसको सेपरेट कर रहे हैं तो वो हमारे पास कहलाते हैं टैबुलर, वो कहलाती है हमारे पास टैबुलर नोटेशन। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाती है बिल्डर नोटेशन। बिल्डर नोटेशन हमारे पास वो होती है जिसको हम लोग लिखते तो कर्ली ब्रैकेट में ही है, बट इन द फॉर्म ऑफ रूल लिखते हैं, यानी कि कोई भी इस पर रूल अप्लाई हो रहा होता है, यानी कि लेस देन का, ग्रेटर देन का, बिलोंग्स टू का या फॉर ऑल का। तो ऐसे जो हमारे पास रूल्स अप्लाई हो रहे होते हैं वो हमारे पास कहलाती है बिल्डर नोटेशन। इन सेट बिल्डर नोटेशन द सेट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ रूल। तो क्लास आप लोगों के पास ये 3 टाइप्स हैं सेट नोटेशंस की। तो आप लोगों के पास MCQs भी बन सकते हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेट नोटेशंस, तो योर आंसर इज़ 3। एंड अगर आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सेट नोटेशन एंड बल्कि एक्सप्लेन करने हैं इसके नेम, या आप लोगों ने ब्रीफली डिस्क्राइब करने हैं नेम्स को, तो आप लोगों ने लिखना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेट नोटेशंस, विच वन डिस्क्रिप्टिव नोटेशन, टैबुलर नोटेशन एंड बिल्डर नोटेशंस। तो ये 3 नोटेशंस हैं आप लोगों के पास। तो डिस्क्रिप्टिव नोटेशन जो होती है आप लोगों के पास स्टेटमेंट फॉर्म में होती है, टैबुलर नोटेशन जो होती है आपके पास लिस्टेड फॉर्म में होती है, और जबकि बिल्डर नोटेशन जो होती है आप लोगों के पास इन द फॉर्म ऑफ रूल होती है आप लोगों के पास। तो क्लास इसी से रिलेटेड हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1B, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द टैबुलर फॉर्म। अब आप लोगों के पास कुछ सेट्स दिए गए हैं और बताया गया है कि आप लोगों ने कुछ सेट्स राइट डाउन करने हैं इन द फॉर्म ऑफ सेट। तो वो किस तरह से आप लोगों ने करने हैं। अब आप लोगों को यहाँ पे सिंपल डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। इज़ द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं उनका आप लोगों ने नेम लिखना है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। नेक्स्ट अगर इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 6। अब वो कह रहा है कि काउंटिंग नंबर जो लिखने हैं आप लोगों ने लेस देन 6 करने हैं। तो लेस देन 6 से हमारे पास क्या बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ये आप लोग कर्ली ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो ये आपका एक सेट बन जाएगा। नेक्स्ट है इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 6 9 एंड सो ऑन, क्योंकि इन्होंने इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं बताया, तो आप लोग 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे। 3 पे डिवाइड हो रहा है, 6 पे भी डिवाइड हो रहा है, 9 पे भी मल्टीपल है। नेक्स्ट इनका इज़ एन इवन नंबर लेस देन 10। अब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने एक सेट बनाना है इवन नंबर्स का जो लेस देन हो 10 से। तो 2 4 6 8 आपके पास एक सेट बनेगा इवन नंबर्स का जो लेस देन होगा 10 के। इसी तरह से क्लास आप लोगों के पास बाकी क्वेश्चंस हैं सेम एज इट इज़ आप लोगों ने राइट डाउन करने हैं और सेट्स बनाने हैं 3 एंड लेस देन 20। नेक्स्ट है अबाउट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, डेज ऑफ वीक एंड द कंट्रीज बिगनिंग विद बी। तो इनके सेट्स आप लोगों ने अपने होमवर्क में लिखने हैं, ये आप लोगों का होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब वो कह रहा है कि पहले उन्होंने कहा था हम लोगों ने टैबुलर नोटेशन में बनाना है, अब वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने टैबुलर नोटेशन में तो आप लोगों को गिवन है, अब आप लोगों ने इनको कन्वर्ट करना है बिल्डर नोटेशन में। तो वो आप किस तरह से करेंगे। अब आप लोगों को एक सेट दिया गया है P = ABC so on Z, यानी कि आप लोगों को इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स यानी कि इंग्लिश के लेटर्स दिए गए हैं, तो आप उनके बारे में लिखेंगे इज़ द लेटर ऑफ इंग्लिश। जैसे कि अब आप लोगों को यहाँ पे 2 4 6 दिया गया है तो इज़ द इवन नंबर, तो y बिलोंग्स टू y इज़ द इवन नंबर। एंड नेक्स्ट आप लोगों को दिया गया 1 3 5 so on 9, तो ऑड नंबर लेस देन 10 आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का फ्लावर्स नेम है। तो इसी तरह से आप लोगों ने बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने हैं। हम लोग क्लास में ये सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर भी आप लोगों को रिकॉल करने के लिए आप लोगों का लेक्चर है, ताकि आप लोग जिसने ये लेक्चर नहीं लिया उसके लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल उसका इंक्रीज़ हो जाए कि किस तरह से हम लोगों ने करने हैं। नेक्स्ट है क्लास आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म। आप लोगों के पास एक डिफरेंट यहाँ पे सेट्स दिए गए हैं, इनको आप लोगों ने इन टैबुलर फॉर्म में लिखना है कि टैबुलर फॉर्म में आप लोग इनको किस तरह से लिखेंगे। सेट ऑफ डेज इन अ वीक, डेज ऑफ वीक इन अ सेट। आप लोगों ने टैबुलर फॉर्म में एक सेट बनाना है, यानी कि लिस्टेड फॉर्म में बनाना है, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी है एंड कॉमास भी यूज़ करने हैं। कॉमा यूज़ करते हुए आप लोगों ने एक सेट बनाना है।
तो डेज ऑफ वीक आप लोगों के पास क्लास कौन कौन से होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो ये आप लोगों के एक कर्ली ब्रैकेट में जो सेट बनेगा उसके अंदर ये सारे नेम आ जाएंगे आप लोगों के पास। नेक्स्ट है आप लोगों के पास सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ 1 डिजिट नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। दिस इज कॉल्ड 1 डिजिट नेचुरल नंबर। सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 12 एंड 21। अब वो कह रहा है कि सेट बनाना है आप लोगों ने टेबुलर फॉर्म में, जिसमें आप लोगों ने इवन नंबर्स लिखने हैं 12 एंड 21। तो 12 तो ऑलरेडी इवन नंबर है, 12 के बाद हमारे पास 14 है, 16 है, 18 है एंड 20 है। तो ये आपके पास इवन नंबर्स हैं। उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन हैं सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 10 एंड 20। तो इसमें आपके पास 11, 13, 15, 17 एंड 19 इज़ ऑड नंबर। तो सेट ऑफ द फर्स्ट 5 प्लैनेट्स, इसमें आप लोगों के पास प्लैनेट्स के नेम आ जाएंगे। एंड सेट ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, तो आप लोगों के पास ये आ जाएगा 11, 12, 13 एंड सो ऑन 99, क्योंकि 99 तक आप लोगों के पास 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हाउ सो यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़ क्लास, स्टे होम, स्टे सेफ।